Assalamualaikum everyone, my name is Sayyid Ali Raza Naqvi and welcome back to my another video of Make Code Easier। आपको याद होगा पिछली वीडियो में हमने ऑब्जेक्ट को कवर किया है और कवर नहीं किया उसकी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम ऑब्जेक्ट में देखने वाले हैं कि हम एरे को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। और क्योंकि आपको पता है कि हमने एरे को अभी तक कवर नहीं किया तो इस वीडियो में हम एरे को ही कवर करने वाले हैं कि एरे क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने प्रीमेटिव्स वैल्यू यानी टाइप्स जो था उसे कवर कर चुके हैं। इसी तरह रेफरेंस टाइप्स होते हैं, उसके अंदर हमारे पास कुछ टाइप्स होती हैं, जैसे कि हमने ऑब्जेक्ट लिटरल को देखा। इसी तरीके से हमारे पास एरे होता है और आज इस वीडियो में हम एरे को ही देखने वाले हैं कि एरे क्या होता है। और मैं बताना चाहूंगा कि हम उसी एरे को ऑब्जेक्ट में भी लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट में हम एरे का किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैं इसको सारा जितना ही कोड लिखा है इसे मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। अब ये कमेंट हो गया। मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से हम यहाँ लेट लिखते थे फर्स्ट नेम और इसके बाद जैसे मैंने अली लिखा, इसी तरह दूसरा वेरिएबल, फिर इसको हम साथ नहीं लिख पाते थे, यानी एक वेरिएबल में स्टोर नहीं कर पाते थे। इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से मैंने कल एग्जाम्पल दी थी, जैसे कि फर्स्ट करें मैंने एक लेता हूँ वेरिएबल लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेने वाला हूँ और इधर मैं क्या करता हूं, इसके अंदर मैं लिख देता हूं कि क्लास 1 क्लास फर्स्ट यानी क्लास फर्स्ट लिखता हूं और यहाँ पर मैं दे देता हूं कि क्लास फर्स्ट है हमारे पास, यानी एक क्लास है और इस एक क्लास के अंदर एक स्टूडेंट है जिसका नाम है स्टूडेंट 1। ठीक है, यानी उसका नाम क्या है, स्टूडेंट 1। और इसी तरीके से मेरे पास दूसरा वेरिएबल है, मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ, इस वेरिएबल को कॉपी करता हूँ और नीचे आता हूँ। अब इसको मैं कई बार ही कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं 5 दफा या कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे देखिए अब मैं इसको बोलता हूँ कि मेरे पास अब है क्लास 1 है और क्लास 1 में एक स्टूडेंट 2 है और दूसरा जो है तीसरा उसका 3 नाम है और स्टूडेंट 4 है मेरे पास और स्टूडेंट 5 है। यानी मेरे पास एक क्लास है जो क्लास फर्स्ट है, उसके अंदर मेरे पास 5 स्टूडेंट है। तो अगर मैं इन्हें कंसोल करूं, अगर मैं बात करूं कि मैं इन्हें कंसोल करना चाहता हूं, इधर आऊं और मैं इन्हें कंसोल करूं, अगर शायद आपको दिख रहा हो, मैं जूम कर लेता हूं थोड़ा, अब आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए मेरे पास 5 है। अब 5 जो है ये हमारे स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट का नाम है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, अली हो सकता है, मोहम्मद, हसन, हुसैन, कुछ भी आप ले लें। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट 1 है, स्टूडेंट 2 है, स्टूडेंट 3 है, स्टूडेंट 4, स्टूडेंट 5। ये सारे जो भी हैं ये एक ही क्लास में पढ़ते हैं, यानी क्लास 1 में। अब मैं अगर इन्हें कंसोल करूं तो ये एरर आ जाएगा। सबसे पहले ये एरर इसलिए आएगा, फर्स्ट करें मैं क्लास 1 को जो है मैं करने वाला चाहता हूं, मैं यहाँ टेस्ट करता हूं और यहाँ पे मैं आप देख सकते हैं मेरे पास एरर आ गया है। और ये एरर क्यों आया है, क्योंकि मैंने लेट लिया हुआ है। जब लेट लेते हैं हम किसी को डिक्लेयर नहीं कर पाते एक ही नाम को, तो इस तरीके से हम इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये एरर आ रहा है। आप बोलेंगे इसकी जगह आप वेर लगा लें तो शायद हो जाए, तो मैं यहाँ पे अभी क्या करता हूँ, इन सब को चेंज करता हूँ और इनकी जगह जो है मैं वेर का यूज करने वाला हूँ, क्योंकि वेर जो होता है वो डिक्लेयर भी कर लेता है। तो मैं यहाँ पे वेर लगाने वाला हूँ हर जगह, इन सब को चेंज करता हूँ और यहाँ पर भी क्या करेंगे, वेर ले लेते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी आता हूँ मैं और इसको जो है रिप्लेस कर देता हूँ इनटू वेर। अब यहाँ पे इधर भी मैं इसको क्या कर देता हूँ, वेयर कर देता हूं। अब ये एरर नहीं देगा, लेकिन अब मैं क्लास 1 को जो है कंसोल करने वाला हूं, तो अब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ सेव करते हैं और अब मैं जैसे ही करूंगा तो आप देखिए स्टूडेंट 5 दे रहे हैं, ये नहीं सिर्फ ये एक को कर रहा है। क्यों, क्योंकि सबसे पहले इसने जो है समझा कि इसने इसको जो है डिक्लेयर किया हुआ है और इसको असाइन किया हुआ है स्टूडेंट 1। तो इसने स्टूडेंट 1 को देखा, फिर उसके बाद देखा इसने दोबारा असाइन किया हुआ है और डिक्लेयर किया है, फिर असाइन। तो इसने पहले को इग्नोर किया, दूसरे को इग्नोर, तीसरे, चौथे को भी और 5वीं को देखा और छठा जब था नहीं तो 5वीं को ही जो है आउटपुट में दिखा दिया मैं। लेकिन मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ क्लास 1 लिखूं और ये सारे आ जाए। मैं बोलूं क्लास 1 के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं तो मेरे पास वो सारे आ जाए। तो ये हम किसकी मदद से कर पाएंगे, एरे की मदद से। इसलिए हमारे पास एरे होते हैं और एरे की मदद से हम इसे इजीली कर सकते हैं। अभी मैं इसी चीज को क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ और एरे बनाते हैं। तो एरे बनाने का हमारे पास जो सिंपल तरीका होता है
वो ये होता है कि हमने सिर्फ क्या करना पड़ता है, लेट लिखेंगे, यानी एक वेरिएबल लेंगे और उसके अंदर हम क्या करेंगे, वेरिएबल का नाम लेंगे, जैसे कि क्लास 1। अब मैंने यहाँ ले लिए। अब इसको क्या करेंगे, हमने यहाँ पे इजिकल टू का साइन लगाना है। अभी तक हमने ऑब्जेक्ट में देखा था कि हमने जो है कर्ली ब्रेसेस लिए थे, लेकिन यहाँ हम कर्ली ब्रेसेस का यूज नहीं करेंगे, बल्कि स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट है और इसी के अंदर ही हम ये सारी जितने भी वैल्यूज हैं वो लिख लेंगे। अब जैसे मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आऊंगा और पेस्ट कर दूंगा। इसी तरीके से मैं सेकंड भी लेता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आकर पेस्ट, यहाँ गैप दूंगा और पेस्ट कर दूंगा। लेकिन ये एरर देगा। ये कहते हैं जब भी एरे बनाओ, जैसे हम ऑब्जेक्ट में होते थे, ऑब्जेक्ट वो कहता था कि जितने भी ऑब्जेक्ट बनाओ और उसकी जब प्रॉपर्टी लिखो तो उसके बाद जो है यहाँ पे आपने क्या कर देना है, सिर्फ कोमा लगा लेना है। तो यहाँ पर भी हम कोमा का यूज करने वाले हैं। जितनी भी आप वैल्यू लें लेकिन कोमा लगाते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आकर मैं कोमा लगाता हूँ और इधर मैं थर्ड प्रॉपर्टी भी दे। इसी तरीके से मैं इस फॉर को भी क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके कॉमा लगा के और इसको भी हमने यहाँ करना है। अब इस तरीके से मैं इसको भी ले लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे आके हमने कॉमा लगा के और इस तरीके से हमने इसको कर लेना है। अब मैं कंट्रोल एस करता हूँ और इसको सबसे पहले मैं क्लियर करता हूँ। अब यहाँ पे हम इसे रन करने वाले नोड इंडेक्स डॉट जेएस लिख के इंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं, एक मिनट, मैंने यहाँ जो है क्लास 1 को कंसोल नहीं किया हुआ, तो सबसे पहले मैं उसको कंसोल कर लेता हूँ। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और नीचे आके यहाँ पे मैंने क्या कर देना है, इसे कंसोल करना है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैंने यहाँ पे कंसोल भी कर लिया है। तो अब इसको कुछ भी नहीं होने वाला। अब यहाँ पे दोबारा हम रन करते हैं तो आप देख सकते हैं, एक मिनट, कंट्रोल एस नहीं किया मैंने यहाँ पे। अब इसे सबसे पहले तो मैं क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पे आके हम रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एरे में जो है ये सारी चीजें आ गई, जिससे पहले हमारे पास नहीं आ पा रही थी। अब हमारे पास देखिए स्टूडेंट 1 भी आ रहा है, स्टूडेंट 2 भी आ रहा है, स्टूडेंट 3 और 4 5, यानी एरे में जितने भी हो सकते हैं, ये 1000 भी हो सकते हैं, आपकी मर्जी है जितने भी, तो आप सबको जो है गेट कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट और इसमें क्या फर्क है, क्योंकि ऑब्जेक्ट में भी तो हम यही करते थे और हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाता था। तो बताना चाहूंगा एरे और ऑब्जेक्ट में फर्क है। फर्ज करें हम वहां पे जो ऑब्जेक्ट होता था, ऑब्जेक्ट दो चीजें लेता था, या तो प्रॉपर्टी होती थी और मेथड, ये दोनों चीजें उसकी होंगी तो वो ऑब्जेक्ट कहलाता था। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टी और मेथड का हमारा यूज है ही नहीं। अब देखे ना, यहाँ पे अगर अली होता तो मैंने ये तो नहीं बताना था ना कि अली का नाम फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, उसका जीमेल क्या है, फोन नंबर क्या है, यानी प्रॉपर्टी मैं नहीं बता रहा। यहाँ पे डायरेक्ट हम लिस्ट ही ले रहे हैं। वहां पे हम उनकी प्रॉपर्टी बताते थे, यहाँ सिर्फ लिस्ट लेते हैं कि एक क्लास में कितने हैं तो हम वो सब ले लेंगे, लेकिन इनकी हम प्रॉपर्टी नहीं बताएंगे कि इसका जो नाम है तो इसके फादर का नाम क्या होगा और इनकी जीमेल क्या होगी, नंबर, तो ये सारी चीजें हम यहाँ नहीं देखने वाले। तो लिस्ट इस तरीके से वर्क करता है। आपको याद होगा जिस तरीके से हम ऑब्जेक्ट के अंदर एक वैल्यू को गेट कर सकते थे, यानी कि मैं चाहता था क्लास 1 में अब मुझे सिर्फ जो है क्लास जो है स्टूडेंट 1 दिखाई दे, तो ये भी हम कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ क्लास 1 का हमें स्टूडेंट 3 ही सिर्फ आउटपुट में दिखाई दे, तो वो भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं आता हूँ सिंपल। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि कंसोल में आता हूँ और कंसोल में जैसे कि आपको याद होगा वहां पे हम डॉट लगाते थे और इसी तरीके से हम उसका नाम ले लेते प्रॉपर्टी का। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम जो होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। आपको याद होगा वहां पे भी हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते थे और इसी तरीके से कॉमा लगाते थे और लिख लेते थे। लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरीके का नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एरे का नाम लेंगे और उसके बाद जो एरे होता है उसके अंदर हर क्लास के अंदर, आप फर्ज करें आप क्लास में होते हैं तो आपका कोई ना कोई रोल नंबर होता है, आपको रोल नंबर से पुकारा जाता है कि इसका 1 है, 2 है, 3। इसी तरह इनके भी नंबर होते हैं और जो इनके नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। यानी स्टूडेंट 1 है तो ये स्टूडेंट 1 नहीं है बल्कि ये क्या है, 0 है। और ये क्या है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, बल्कि ये क्या हो गया, 1। इसी तरह ये 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से इनको नंबर मिल जाते हैं। तो ये इनका रोल नंबर नहीं कहलाएगा, ये इंडेक्स कहलाता है। तो ये 0 से स्टार्ट होते हैं तो हमें यहाँ पे इंडेक्स देना पड़ता है, यानी इनके रोल नंबर देने पड़ते हैं जो कि इंडेक्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं लगाता हूँ 1। अब 1 पे कौन है, आप देखिए ये 0 पे है तो 1 पे ये है, तो हमें 1 पे क्या मिल जाएगा, स्टूडेंट 2। अब कंट्रोल एस करता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले इसे क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम इसे जब रन करेंगे तो आप देख सकेंगे, एक मिनट ये टाइम क्यों ले रहे हैं, हाँ अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, स्टूडेंट 1, क्योंकि इसका जो नंबर 1 था
हमें वही दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे 1 नहीं दिखाई दे, मुझे 0 दिखाई दे, तो मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ और इसे मैं क्लियर कर देता हूँ सबसे पहले तो। अब इसे जब हम रन करेंगे तो आप देख सकते हैं मुझे स्टूडेंट 1 दिखाई दे रहा है, यानी कि अब ये दिखाई दे रहा है। अब आपको याद होगा कि हम क्या करते थे, हम असाइन कर सकते थे, जैसे कि मैंने यहाँ पर भी आपको करके दिखाया है। 1 मिनट, कहाँ गया ये, इस तरीके से देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया था, फर्स्ट नेम को पहले मैंने लिखा, उसके बाद मैंने असाइन कर दिया था कि अब फर्स्ट नेम जो है वो अली नहीं है, उसको रजा कर दो, तो वो रजा हो गया था। इसी तरीके से हम इनको भी असाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने ऑब्जेक्ट में भी उसे असाइन करके दिखाया था। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम किसी भी चीज को असाइन कर सकते हैं। तो इसका असाइन करने का तरीका जो क्या होगा, हमने लेना है क्लास 1 और उसके अंदर हमने जो है फिर से क्या करना है, स्क्वायर लेना है, कर्ली ब्रैकेट नहीं बल्कि स्क्वायर ब्रैकेट लेना है, और उसमें बताना है कि इंडेक्स लगाना पड़ेगा, यानी इंडेक्स 2 जो है, अब जो इंडेक्स 2 पे कौन आएगा, 3 आएगा, ये आएगा, क्योंकि ये 0 है, 1 और ये 3। अब मैं चाहता हूँ स्टूडेंट नहीं है वो, अब वो स्टूडेंट 6 है, उसका नाम जो है स्टूडेंट 6 कर दो। तो यहाँ पे हमने आने इक्वल टू का साइन लगाएंगे और यहाँ पे हमने क्या कर देना है, डायरेक्ट लिख लेना है स्टूडेंट 6। तो यहाँ पे स्टूडेंट लिखता हूँ और यहाँ पे मैं 6 कर देता हूँ, तो कंट्रोल एस करता हूँ। अब यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं, और मैं यहाँ पे जो है जो लेने वाला हूँ 2 ले लेता हूँ, किसी मुझे 2 ही पता है कि 2 में क्या है। तो अब यहाँ पे आके मैं इसको रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं वो रिप्लेस हो गया, यानी असाइन कर दिया। वो स्टूडेंट जो था 3 नहीं रहा, अब वो क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, और इसी तरीके से आप चाहते हैं पूरा एरे हमारे पास उठ के आ जाए, तो हमने सिर्फ क्या करना है, क्लास 1 ही लिखना है, और कंट्रोल एस करके अभी मैं इसे क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, अब 3 नहीं आ रहा, बल्कि क्या हो गया, 6 हो गया। तो ये 6 आ रहा है और 4 और 5। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि हम एरे में स्ट्रिंग लिखें, आपकी मर्जी है, आप नंबर भी लिख सकते हैं। फर्ज करें यहाँ मैं नंबर लिखना चाहता हूँ, यानी डेटा टाइप जो है वो अब नंबर होनी चाहिए, तो यहाँ पे नंबर आ गया। अब मैं चाहता हूँ ये जो है, अब ये जो है यहाँ पे जो है नंबर ना हो, ना स्ट्रिंग हो, बल्कि यहाँ पे बुलियन टाइप हो, तो मैं यहाँ ट्रू ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि हमारे पास डेटा टाइप जो है वो नल हो, तो मैं यहाँ नल ले लेता हूँ। अब इस चीज को मैं 1 मिनट क्या करता हूँ, यहाँ से अभी इसको हटा ही देता हूँ, तो कंट्रोल एस करके दिखाता हूँ और यहाँ पे आता हूँ और इसको क्लियर करता हूँ। आप देखें ये अभी भी वर्क कर रहा है, यानी नंबर पे जो है 1 दिखाई दे रहा है, स्टूडेंट 2 दिखाई दे रहा है, 2, यानी आपकी मर्जी है, बुलियन लिखे, जो भी लिखे, एरे में कुछ भी हो सकता है, तो आप कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसका एरे का यूज किया। तो सिंपल में एरे जो है वो ये एरे कहलाता है। ठीक है, और इस तरीके से हम क्या करते हैं, असाइन। अच्छा, ये एक तरीका हो गया एरे लेने का। हमारे पास 2 तरीके होते हैं एरे लेने का। एक तो हमने देखा कि सिंपल हम क्या करेंगे, क्लास 1 लेंगे, वेरिएबल लेंगे और उसके बाद इस तरीके से हम ले लेंगे। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा तरीका होता है। अभी इस तरीके को जो है मैं क्या करता हूँ, कमिट कर देता हूँ। अभी मैं इसको कमिट कर रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस वेरिएबल का नाम ले लेता हूँ और मैं कहता हूँ हमारे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है क्लास 1। ठीक है, और यहाँ पे लेने का क्या तरीका होगा, हम लेंगे न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे, न्यू लिखेंगे और इसके बाद हमने क्या लगाना है, एरे लिखना है, यानी एरे कि हम लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरे लेंगे और एरे में याद रहे कि कैपिटल होगा ए, और यहाँ पे आके हमने क्या करना है, पैरेंथेसिस का यूज करना है, यानी स्मॉल ब्रैकेट का यूज करना है। और यहाँ पर आके हमने क्या कर देना है, जैसे कि ये पूरी वैल्यू मैंने इसके अंदर अब लिखी हुई थी, अब मैं इसी को उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ और इसके अंदर लिख लेता हूँ। आप देख सकते हैं। अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ से मैं सबसे पहले इसे क्लियर करता हूँ और इसे रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये अभी भी वर्क कर रहे हैं। तो आपकी मर्जी है कि आप इस तरीके से लिखें या तो इस तरीके से लिखें, लेकिन ज्यादातर जो रिकमेंड करते हैं वो ये वाला तरीका है, यानी कि हमने स्क्वायर ब्रैकेट लेकर कर लें, और ये सिंपल है और यही यूज किया जाता है। लेकिन किसी किसी जगह पे ये भी यूज किया होगा, तो आपने घबराना नहीं है कि न्यू और एरे ये क्या हो गया। तो ये एक ही तरीका, मतलब सिर्फ लिखने का चेंज तरीका होता है, बाकी वर्क सेम ही करते हैं। तो ये तो सिंपल ये हो गया। लेकिन अब हम जो देखने वाले हैं, अभी मैं इसे क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ इसे भी। अब मैंने जो आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट के अंदर हम देखने वाले हैं, तो अब ऑब्जेक्ट के हमें अंदर इसे हम जो है प्रिंट करने वाले हैं। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मैं क्या करता हूँ, अनकमिट करता हूँ। अब अनकमिट करके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और प्रॉपर्टी लिख लेता हूँ जो है एज। अभी एज प्रॉपर्टी का मैं यूज करने वाला हूँ। यहाँ पे आके मैं एज लिख देता हूँ और इसके अंदर मैं दे देता हूँ 20। इसी तरीके से यहाँ पे कॉमा लगा के
मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एरे लेने वाला हूँ। एरे में अब क्या करते हैं, जैसे कि ये इमेज फर्ज करें, एक स्टूडेंट है, उसका फर्स्ट नेम है अली और सेकंड पे है रजा और उसकी एज 20 है, लेकिन उसके जो फेवरेट कलर है वो बहुत सारे हैं, यानी उसके 3-4 जो है फेवरेट कलर है। तो हम उसे सिंपल इस तरीके से तो नहीं लिख पाएंगे फेवरेट कलर यानी कि ब्लू, तो क्योंकि बहुत सारे हैं तो उन्हें एरे में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसीलिए हम एरे का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं जो है फेवरेट कलर लेने वाला हूँ। अब यहाँ पे मैं कलर लिखूंगा और सिंपल यहाँ पे जाके मैंने जो है कलर लेना है और यहाँ पे आके हमने इजिकल टू नहीं लगाना बल्कि और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का हमने यूज कर लेना है और इसके अंदर जाके हमने कलर लेना है। अब जैसे कि मैं ले लेता हूँ ब्लू, और याद रहे स्ट्रिंग ही हो, डायरेक्ट आप लिखेंगे तो एरर आ जाएगा। और यहाँ पे ब्लू जैसे ले लिया मैंने और सेकंड पे मैंने क्या कर दिया, ग्रीन ले लिया और इसको मैं क्या इसमें लेने, स्ट्रिंग में लेने। तो यहाँ पे जो है ग्रीन ले लूंगा। अब यहाँ पे देखें ग्रीन ले लिया। अब मैं इसको क्या करूंगा, सेव करता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे इसको सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कंसोल को अनकमिट कर देता हूँ और यहाँ पे आके सबसे पहले मैं क्लियर करता हूँ। अब हमने यहाँ रन करना है। 1 मिनट मैंने यहाँ सेव नहीं किया तो मैं सबसे पहले यहाँ सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे हमने क्योंकि स्टूडेंट को किया हुआ है तो ये सब चीजें हमारे पास आ जानी चाहिए। और सबसे पहले यहाँ क्लियर करके मैं यहाँ रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट उठ के आ गया जो बता रहा है कि फर्स्ट नेम अली है, रजा है और एज 20 है और उसके जो फेवरेट कलर है वो एक एरे है और जो कि ब्लू और ग्रीन है। अगर आप चाहते हैं कि इस फेवरेट कलर में भी कोई एक कलर दिखाई दे तो हम वो भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आऊंगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे और लेकिन उससे पहले क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के लिए हम सबसे पहले क्या करते थे, डॉट नोटेशन का यूज करते थे और उसके बाद प्रॉपर्टी लिखते थे। तो यहाँ पे डॉट नोटेशन लगाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें बता रहे हैं फेवरेट कलर, तो यहाँ पे फेवरेट कलर लेंगे। और आपको पता है फेवरेट कलर एक एरे है, तो एरे को अगर आप देखते हैं कि कोई चीज अगर मिल जाए तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे और इंडेक्स लिखेंगे। इंडेक्स में मैं 1 लगाता हूँ, यानी मुझे सिर्फ ग्रीन कलर ही दिखाओ तो मैं कंट्रोल S करता हूँ। अब मैं जैसे ही इसे क्लियर करूंगा तो आप देख सकते हैं, अब मैं इसे रन करता हूं तो आप देख सकते हैं सिर्फ मुझे क्या दिखा रहा है, ग्रीन दिखा रहा है। यानी स्टूडेंट के अंदर, ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट के अंदर एक प्रॉपर्टी है जो डॉट नोटेशन से हमने लगाई है, वो है फेवरेट कलर। और उस फेवरेट कलर जो है वो एरे है, उसको जो है हमारे पास इंडेक्स 1 दिखा दो। तो इस तरीके से उसने हमें यहाँ पे ग्रीन दिखा दिया। तो इस तरीके से हम एरे का ऑब्जेक्ट में यूज करते हैं। तो इसी तरीके से एरे को यूज करते हैं। तो एरे बताना चाहूंगा अभी खत्म नहीं हुआ, अब हम एरे में देखेंगे आने वाली वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो की लेंथ काफी लंबी हो गई है। और हम आगे देखेंगे किस तरीके से हम अपडेट कर सकते हैं, यानी ये ब्लू ग्रीन है, हम चाहते हैं थर्ड वैल्यू आ जाए तो वो किस तरीके से आएगी और डिलीट कैसे करेंगे, और ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। और फिर आने वाली अगली वीडियो में भी और बहुत सारी चीजें भी देखेंगे। अगर आपके जहन में कोई सवाल है लीव अ कमेंट बिलो। और आने वाली वीडियो तक के लिए, अभी तक के लिए तो इतना है, आने वाली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।